करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने जिम में ही हूँ और अब मैं सुबह नहा धोकर हम यहाँ पर होटल में आ चुके हैं और मैं खा रही हूँ इडली सांभर। सांभर इडली खाकर हमने पी लस्सी और लस्सी पीकर बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि गर्मी यहाँ पर बहुत है, इसलिए ठंडी ठंडी चीज़ें हों दिल ऐसे कर रहा है कि यहाँ भी चाय वगैरह पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो हम लस्सी पी रहे हैं। यहाँ पे गौशाला है तो गाय को चारा खिलाते हैं। चलो बस देखो ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं इस मंदिर में आकर। ये वही मंदिर है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, श्री पारदेश्वर ध्यान लिंगम। कौन सा मंदिर है? पारदेश्वर मंदिर है। यहाँ आकर ये पढ़ाई करते हैं। कौन सी संस्कृति में पढ़ाई करते हो? यही पंडिताई वाली। अच्छा, और क्या करते हो तुम? कहाँ से आते हो? अलग अलग गाँव में? कौन से गांव से आते हो? अलग अलग गांव के आश्रम में रुकते हो। अच्छा, अलग अलग गांव के हो। यहाँ आश्रम में रुके हो? कौन से आश्रम में रुके हो? फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं श्री बाबा धाम मंदिर, अर्जी वाले हनुमान, 81 फीट उज्जैन। यहाँ पर मूर्ति है, वो भी आपको दर्शन करवाएंगे। देखो यहाँ भी हनुमान के दर्शन हो रहे हैं, दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर स्वरूप बालाजी के दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये है शिव जी के दर्शन। देखो ये गणपति जी हैं, गणपति जी को नमस्कार करो। जय हिंद गौरांग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यहाँ पे अर्जी लिखती है, अर्जी लिख के डाली भी जाती है। यहाँ पर देखो डाल रखी है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो अपने घर से अर्जी लिख कर ले आए और इसमें दान ये बना हुआ है, और यहाँ पे जैसे दान पत्र बना होता है वैसे ही बना हुआ है, डाकिया जैसे बना होता है, डाक डालते थे पहले, और वैसे ही बना हुआ है। इसमें अपनी अर्जी लिख कर डाल देते हैं और उनकी अर्जी हर इच्छा पूरी हो जाती है। देखो डाल रखी है सबने। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखो, यहाँ शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ इनके स्वरूप भी बहुत अच्छे बने हैं। ये देखो ये दर्शन कर रहा है, दर्शन कर रहा है। वाह जी वाह। ये भी शिव जी भगवान। ये देखिए शिवलिंग, बहुत अच्छे शिवलिंग बने हुए हैं। गौरा मैया जी, एक कार्तिक भगवान जी हैं और एक गणपति जी हैं, और नंदी जी बाहर बैठे हैं। नंदी जी बहुत सुंदर स्वरूप में हैं। नंदी जी शिव जी के साथ जा रहे थे एक दिन। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाती हूँ। वैसे आपने सुनी भी होगी, वीडियो वगैरह भी डाल रखी है कईयों ने। कथा सुनाती हूँ। नंदी जी बिल्कुल इनके साथ रहते हैं हर टाइम। गौरा मैया से ज़्यादा भी नंदी साथ रहते हैं इनके। और नंदी जी ने पूछ लिया शिव जी से पूछ लिया कि आप सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हो? तो शिव जी बोलते हैं आप हर टाइम मेरे साथ रहते हो, तो आप बताओ। नंदी बोलते हैं गौरा मैया से करते हो। बोलते हैं नहीं। तो बोलते हैं गणपति जी से करते होगे? तो नहीं। तो बोलते हैं कार्तिक भगवान से करते होगे? तो नहीं। तो बोलते हैं मैं समझ गया, अब मैं हर टाइम मैं आपके
साथ रहता हूँ तो आप मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो। वो बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं जो भक्त हर वक्त मुझे बुरे समय में भी और अच्छे समय भी याद करता है, मैं सबसे ज़्यादा प्रेम उससे करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम मंदिर घूम चुके हैं और वो जो बड़ी मूर्ति वो सावन में रखी जाएगी। हाँ, आप बोल रहे वो हैं मंदिर का अभी ये बोल रहे हैं गुरु माता जी से मिलने आए हैं। गुरु माता जी ये बोल रहे हैं कि 2028 में कुंभ का मेला लगेगा। हाँ, तो वहाँ तब रखी जाएगी। हाँ, उसके पहले ही मूर्ति रख जाएगी। मैं महामंडलेश्वर हूँ, निरंजन अखाड़ा से 81 फीट की हनुमान जी महाराज की मूर्ति का निर्माण कार्य जैसे अभी हम कुंभ करके ही आए हैं प्रयाग से, तो अब उसका निर्माण कार्य और यहाँ 120 कमरे इस अर्जी वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर में यहाँ 120 कमरे के निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। क्योंकि 2028 में अभी कुंभ आ रहा है, तो 2028 में कुंभ में जैसे आप जैसे भगत जगत जो आए उनको रुकने ठहरने के लिए आराम से पूरा कुंभ का मेला 1 महीना, उनकी इच्छा हो 8 दिन रुके, उनकी इच्छा हो 4 दिन रुके, सबके सहयोग से वो कमरे का निर्माण होगा और 120 कमरे का हम निर्माण करेंगे उसमें। और अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की महिमा तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि किरण सब जानती है, फिर भी मैं आपको एक कथा सुनते हैं, लाइव कथा आती है उसमें गुरु जी की, और मैं बहुत अच्छे से पूजा भी करवाते हैं शिवलिंग की। मैं आपको बहुत महामृत्युंजय शिवलिंग, ये जो शिवलिंग है जो अभी आपको किरण ने जो दिखाया, ये महामृत्युंजय महाकाल है। इनकी जैसे यहाँ महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में ये महामृत्युंजय महाकाल है। ये आपने जो त्र्यंबकम यजामय जो महामृत्युंजय महामंत्र है उसका यहाँ जाप होता है। जैसे किसी के शरीर में कई लोग एक जीवन और मृत्यु से जो लोग लड़ते हैं, जो हम अस्पताल में लाखों रुपया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीय वर्धनम मृत्युर्मोक्षीय मानवता, तो ये मंत्र का जाप पंडितों के द्वारा अपने यहाँ आचार्य के द्वारा किया जाता है। और महामृत्युंजय महायज्ञ भी फिर किया जाता है उनके निमित्त, जिसको शरीर में कष्ट है। सावन का पूरा महीना भी यहाँ पर कथा चलती है। सावन के पूरे महीने में यहाँ शिव पुराण भागवत राम लाइव आती है, लाइव कथा चलती है। और श्रावण में पूरा मास यहाँ रुद्राभिषेक होता है और हवन होता है। जो यहाँ नहीं भी आ सकते वो भी लाइव देखकर भी घर बैठे भी पूजा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पूजा करवाते हैं पंडित, हमें समझ में भी आती है। जो एक चीज चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो एक चीज का समझ में बताते हैं समझाकर। जो लोग जिससे नहीं आ पाते तो वो वहीं से लाइव वहीं पर, और उनको फिर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उनका एक विधान करके उनको पूरा पूजा का संकल्प कराया जाता है। अभी तक तो मैंने लाइव कर लिया है। हाँ। और जब गुरुजी चाहेंगे तो इधर आके कर नहीं, किरण को गुरुजी जरूर बुलाएंगे सावन में। आपकी सावन में कथा में यहीं रहना और यही पूजन करना और यही आनंद करना है। तब तक तो भगवान ने चाहा तो बहुत कुछ। हनुमान जी महाराज हम तो निमित्त है। हनुमान जी महाराज इतने चमत्कारी है, जिसने अभी तक कुंभ में 10 लाख लोगों ने अर्जी लगाई, और जिसने जो अर्जी लगाई उसकी मनोकामना, एक ने जयपुर वाले ने लगाई थी, हमारे पंडित जी बैठे हुए थे और उनका मुकदमा चल रहा था और कम से कम वो कई बीघा जमीन का मामला था। उन्होंने अर्जी लगाई और उसी दिन मंगलवार के दिन उसकी सुनवाई होनी थी, और हनुमान जी महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो मुकदमा जीत गए। फिर उन्होंने कहा हम कथा कराना चाहते हैं, तो हमने कहा अभी कुंभ के बाद हम उनको बुलाएंगे। एक का 8 साल का बच्चा घूम गया, वो माँ रोती रोती आई। हमने कहा देखो हम तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, शाम को जो यहाँ आरती होती है उस आरती में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि बाबा इनकी अर्जी को तुरंत स्वीकार करवाओ। और जैसे ही उसने अर्जी लगाई, हमने कहा अर्जी लगाओ 24 घंटे में उसको बच्चा लौट कर 8 हो रही थी। तो क्या है, ये बाबा की कृपा है और बाबा ही जो भी करने वाले हैं ये बाबा ही है। विश्वास रखो तो कृपा जरूर करते हैं। ये तो सभी जो भक्त हैं, जो भगवान को, सनातन धर्म को, संसार जगत में महात्मा ने ही सबसे पहले, आज घर घर में आप ये देखो कि महात्मा को कुछ नहीं चाहिए। महात्मा ये चाहता है, संत गुरु ये चाहता है कि यहाँ जितने भी भगत जगत आए, गुरुदेव ने ये संकल्प किया है गंगा नदी में, वहाँ पर प्रयाग की भूमि पर
कि मैं 120 कमरे का निर्माण कराऊंगा, ये गुरुजी का संकल्प है। तो गुरुजी ने उसके लिए, हमें पता है कि भाई सब ये निर्माण, जो मंदिर का जो निर्माण होगा, जो ये कक्षों का निर्माण होगा, इसमें सभी भक्त जगत रहेंगे उनके आनंद के लिए। और जो मंदिर का निर्माण होगा 81 फीट हनुमान जी महाराज का जो मंदिर का निर्माण होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग आवश्यक है, जिसकी जो श्रद्धा हो। यदि आप मेरी वाणी को श्रवण कर रहे हैं तो जिसकी जहाँ तक जो भावना हो, क्योंकि व्यक्ति सोचता है हम घर से बाहर निकले 5,000 रुपया हम 1 मिनट में हमारा बच्चा खर्च कर देता है, हम सोचते नहीं है। लेकिन यदि दान, यदि हमने 5,000 रुपया मंदिर निर्माण के लिए दान किया तो आपको 50 लाख रुपया भगवान देगा। ये मैं आपको कह रही हूँ अर्जी वाले हनुमान जी से। आपकी भावना होनी चाहिए कि आपने भगवान के मंदिर में, व्यक्ति 4 लोगों को घर में भोजन करा नहीं सकता, महात्मा 4-4 हज़ार लोगों का भंडारा करा देता है। अभी शिवरात्रि पर हमने बहुत बड़ा यहाँ मिसाल खिचड़ी और खीर का 50 लीटर दूध का खीर का कराया, फिर 100 किलो पूरी खिचड़ी का 1 कुंटल खिचड़ी बनवाई और खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबका सहयोग से थोड़ा थोड़ा आप और हम जैसे जितने भी, जैसे किरण है और आप सब मिल करके उस वहाँ पर एक संस्था अर्जी वाले हनुमान परिवार बना लो और बना करके और सब थोड़ा थोड़ा उसमें सहयोग करें। तो जब आप यहाँ आओगे तो कहोगे कि हम गुरुदेव के यहाँ आए हैं और गुरुदेव और गुरु माँ के यहाँ हमारा स्थान है, हमारा स्थान है। एक जगह से प्रीति हो जाती है सबको। यदि हम सनातन धर्म को जीवित रखना चाहते हैं और हम सनातन धर्म में जीवन जीना चाहते हैं तो संसार जगत में अपने धन का सदुपयोग यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में अपने धन को खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का कल्याण करें। जो भी भगत जगत हमारे निकट आए हम उनका कल्याण करें। महात्मा सबका कल्याण करता है, उसकी भावना यही होती है। तो मैं यही अपील करती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, हर घर से बाहर निकल के इस मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यकता है आप सबकी। जो किरण के माध्यम से मेरी वाणी को सुन रहे हैं उन सब की आवश्यकता है। अर्जी वाले हनुमान पर एक बार जरूर आओ, एक बार आपकी मन की मनोकामना आपकी आओ तो अर्जी वाले बाबा, अर्जी वाले मंदिर में जरूर आओ। अर्जी वाले हनुमान जी महाराज केवल छिपरा नदी से 2 किलोमीटर है। लोगों को क्या है कि थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, महाकालेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर है केवल। और गूगल पर बाबा धाम मंदिर अर्जी वाले हनुमान में आओ। अगर कहीं भी कुछ बन रहा हो, आश्रम मंदिर वगैरह, वहाँ पर कहते हैं सीमेंट के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, ये अर्जी वाले हनुमान, हम मतलब वहाँ से पूजा कर कर दर्शन कर कर और बाहर आ चुके हैं। ये देखो ये सारा व्यू है, तुलसा लगी हुई है, सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हवन किया जाता होगा, कुछ ऐसा ही होगा, पर मैं पहली बार आई हूँ, मुझे भी इतना कुछ जानकारी नहीं है। ये देखो यहाँ पर हवन कुंड है, हवन करते होंगे यहाँ पर बैठकर। ये सारे कहाँ है? पीछे बनेगी क्या? अच्छा, और पीछे मंदिर नहीं है? बस यही मंदिर था। और कथा कहाँ पर होती है यहाँ पर? जहाँ हनुमान मंदिर से जो हम वापस जा रहे हैं शनिदेव मंदिर, और यहाँ आकर हमारे को बहुत अच्छा लगा। गुरु माता को मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत अच्छी तरह हमारे को उन्होंने गाइड करा, बहुत अच्छे से बैठ के बात करी हमारे साथ, बहुत चाय पानी सब कुछ हमारी इज्जत मान करा। हमारे को बहुत अच्छा लगा। देखो उन्होंने हमारे से कुछ भी नहीं लिया, हमारी जो इच्छा हुई बस हमने वो तो मंदिर में अपना मत्था टेका बस, और ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अपनी मर्जी से जो कुछ देना चाहे कोई दे सकता है। इस मंदिर में आओ, हर मनोकामना पूरी होती है, जो भी अर्जी लगाओगे वो आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, अब हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे।